खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। सबसे पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। नीतीश कैबिनेट में 36 विभाग हैं और इस विभाग के मंत्रियों को उनका मंत्रालय बांटना है। इस वक्त बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन की सरकार है और 36 मंत्री अभी तक जो उनके विभाग हैं वो अभी तक उनको नहीं मिल पाए हैं। एक एक मंत्री दो या तीन, कम से कम दो विभाग वो संभाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 विभाग उनको जिम्मेदारी मिली है। इसमें जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से कई मंत्रियों के दो दो विभाग हैं, जिसके भार को अब कम करना है और इसको लेकर के तैयारी बिहार की राजनीति में की जा रही है। नितिन नवीन जब से बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तब से उनका दो विभाग उनसे अब जो है ले लिया गया है, यानी कि उन्होंने उस विभाग से इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल यह है कि अब कौन कौन से नए मंत्री होंगे, उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चलेगी। एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले भाजपा के जो 5 मंत्री हैं वो मंत्री पद की रेस में है, जिनको उनका विभाग मिल सकता है। उनको एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें विशेष तौर पे जाति को भी रखा गया है कि कोई जाति छूटे ना। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले नीतीश मिश्रा, इनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। ये भाजपा के झंझारपुर से 5वीं बार विधायक बने हैं। ब्राह्मण कोटे से मंत्री बन सकते हैं। मंत्री पद पर काम करने का अनुभव इनका पुराना है। पूर्व में भी वो उद्योग विभाग की जिम्मेदारी इनको मिली थी। दूसरे नंबर पर आते हैं संजीव चौरसिया, पटना के दीघा से विधायक हैं। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संजय मयूख, केंद्रीय नेतृत्व में इनका एक खासा पकड़ है। कहा जाता है कि अमित शाह के ये बेहद करीबियों में से एक हैं। कायस्थ जाति से आते हैं और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रजनीश कुमार बेगूसराय के तेगड़ा से विधायक हैं और ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नीरज कुमार बबलू, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता, उनके भाई, तो उनको दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी भाजपा कोटे में। ये राजपूत जाति से आते हैं। पूर्व में भी ये मंत्री रह चुके हैं, पीएचडी मंत्री रह चुके हैं। जल संसाधन विभाग के कमान ये संभाल रहे थे और इस बार चिराग पासवान के एक मंत्री हैं संजय सिंह, वो विभाग संभाल रहे हैं। तो ये जदयू माफ कीजिएगा बीजेपी कोटे से ये जो मंत्री हैं संभावित, जिनका नाम चल रहा है, ये हैं। इसके अलावा अब आते हैं जेडीयू में 7 मंत्रियों को इस बार मौका मिलेगा। सबसे पहले आते हैं शीला मंडल, जो पहले परिवहन मंत्री रह चुकी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मधुबनी के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है। पूर्व में भी ये मंत्री थी। दूसरे नंबर पर आते हैं जयंत राज, भवन निर्माण विभाग का कमान ये संभाल चुके हैं और विधानसभा अमरपुर बांका लोकसभा क्षेत्र है और वहां से ये विधायक बने हुए हैं। रत्नेश सदा, रत्नेश सदा के बारे में आपको बताएं कि पूर्व में मद्य निषेध विभाग के मंत्री थे। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सहरसा के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इनके टिकट पर तलवार लटकी थी, जिसकी खबर न्यूजी ने काफी चलाया था। अब चौथे नंबर पर आते हैं महेश्वर हजारी, सूचना जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी पूर्व में संभाल चुके हैं। एक बार फिर से इनको मौका मिल सकता है और समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैशाली जिले के महनार विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। नचिकेता मंडल, जो मुंगेर के जमालपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे, ललन सिंह के काफी करीबियों में से एक इनका नाम गिना जाता है। और 7वें नंबर पर है शालिनी मिश्रा, मोतिहारी के केसरिया से विधायक बनी है और भूमिहार समाज से आती है। तो इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नए चेहरे कौन कौन है जेडीयू में, तो वो उमेश कुशवाहा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। नीतीश कैबिनेट में इनके मंत्री बनने की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाती है। नचिकेता मंडल, मुंगेर के जमालपुर विधानसभा सीट से नचिकेता मंडल विधायक बने हैं और ये ललन सिंह के करीबी हैं और युवा हैं, तो इनको एक मौका दिया जा सकता है। शालिनी मिश्रा मोतिहारी के केसरिया विधानसभा सीट से विधायक बनी है, भूमिहार समाज से आती हैं, लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई। इनके पिता स्वर्गीय कमला सिंह मधुकर मोतिहारी से सीपीआई के टिकट पर 4 बार सांसद बने। तो ये जेडीयू और बीजेपी के वो मंत्रियों की लिस्ट है संभावित, जिनको खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा बिहार में, इनको एक बड़ा मौका दिया जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट आपको दे रहा था। ये खबर आपको कैसी लगी, इनमें से क्या अन्य नाम भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, अपनी राय आप कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। धन्यवाद।